जब भी बनारस का नाम आता है तो बनारसी साड़ी हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन इन दिनों बनारसी साड़ी बनाने वाले सरकार की अनदेखी से नाराज़ हैं। सरकार पर वादा खिलाफ़ी का आरोप लगा रहे हैं और फ्लैट रेट पर बिजली की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को इन बुनकरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वाराणसी के जिन गलियों में हर रोज़ पावर लूम और हथकरघे की खटर पटर सुनाई देती थी, वहाँ बुनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं। सुबह सवेरे ही तमाम बुनकर बस्तियों ने योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। गली शहर के पीली कोठी बाजार, सरैया, लाट भैरव, लोहता, बजरडीहा, रेवड़ी तालाब और मदनपुरा जैसे इलाकों में पावर लूम और हथकरघे के कारखाने बंद रहे। मेरा नाम सफ़ीर रहमान अंसारी है। शकील जी, बुनकरी का काम आप कब से कर रहे हैं? मैं पैदाइशी बुनकर हूँ। अभी तो सरकार की तरफ से आप लोग के क्या रेट को मांगे जो आप किए हैं, उसको लेकर आप लोग हड़ताल किए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं हड़ताल जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं करती हम लोग हड़ताल वापस नहीं करेंगे। कोरोना जैसी महामारी में भी बुनकर पहले से ही परेशान था और अब सरकार की तरफ से जो नहीं की जा रही है उससे आप लोग कितना सहमत हैं? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांगे रखते हैं? कोरोना काल में पूरा बुनकर बर्बाद हो गया। अब ये हो गया कि मकान बेच के बिजली का कर्ज चुकाना पड़ेगा, या सरकार हम लोग को जेल में डाल दे। मकान में डालने की ज़रूरत ही नहीं है सरकार को, वहाँ डाल दे, हम लोग को खाना भी वहीं दे। क्या करेंगे हम लोग घर में रह के, या बुनकारी करके क्या करेंगे? मांगे क्या रखते हैं? हमारी वही है कि सब्सिडी चालू कर दे हमारी। ये अपना परिचय बताएं। राकेश कांत राय, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ का अध्यक्ष। किस तरह की हड़ताल चल रही है, क्या कहना चाहिए? आज जो हड़ताल चल रही है बुनकरों का, प्रदेश सरकार ने जो है बुनकरों के साथ धोखा का काम किया है। जो बुला करके 3 सितंबर 2020 को वादा किया था कि मैं आपका पुराना रेट से चालू कर दूंगा और नई योजना बनाने के लिए आपको बुला के बात कर लूँगा और आपका FIR वापस करूँगा, आपका जो है RC वापस करूँगा, आपके विरुद्ध कोई उत्पीड़न नहीं होगा। तो तमाम तरह के वादे किए थे जो किसी पर वो अमल नहीं किए। इसके पहले भी आप लोग को आश्वासन दिया गया था आपके जो बकाया धन रेट उसको माफ़ करने के लिए बिल को। उसी आश्वासन में अपना जो वादा किए थे वो वादे पर एकदम खरे नहीं उतरे हैं और सरकार के लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे एक बच्चा जो अपनी बात को कह के भूल जाता हो। सरकार के जिम्मेदार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा आक्रोश है हम लोगों में और ये बंदी जो है हम और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ हड़ताल। आप लोग को अपना परिवार चलाने में कितनी समस्याएं होती हैं? कोरोना के चलते तो व्यापार ऐसे ही बंद हुआ है, पूरा 10% व्यापार चल रहा था और आज जो है हम लोग कर्जदार हो गए हैं। विभाग के इतने कर्जदार हैं कि जो देना मुश्किल है और सरकार के वादे पर 3 महीने के कर्जदार हो गए। और सरकार ने अभी भी आप लोग की जो मांगे उनको पूरा करने के लिए पूरा कर दी है, सूचना आ रही है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपना वादा वो पूरा कर दे। जितना वादा किया हम लोग बुनकरों समितियों से वो वादा पूरा कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अपने वादों को पूरा करें वो जो बुनकर प्रतिनिधियों से बात किया है सरकार ने। कब तक ये हड़ताल चलेगी? जब तक वो वादा नहीं पूरा करेंगे तब तक हमारा हड़ताल चलेगा, क्योंकि हम आगे चल नहीं पाएंगे। उनकी नई व्यवस्था जो देना चाहते हैं उससे हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। जिसको लेकर हम लड़ाई में आए थे आज वही हमको व्यवस्था वो पुनः दे रहे हैं और भी प्रस्ताव के रूप में दे रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आपका जियो जारी हो गया है, आपका जियो जारी हो गया। बुनकर को गुमराह किया जा रहा है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि वो जो वादा किए हैं उसको पूरा करें और पूरा करें फिर हम उनका स्वागत करेंगे। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद अंसारी है। बिलाल जी,
अभी आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगे रखते हैं सरकार से और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? सरकार से ये मांग हम रखते हैं कि हमारा फ्लैट रेट वापस किया जाए और तब तक रखेंगे जब तक से सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती। सरकार तो आपकी मांग को पूरी कर दी है, इसके बावजूद भी आप लोग अभी धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तो कोई लिखित आदेश नहीं आया है ऐसा। लिखित आदेश मतलब आप ये कहना चाहिए जब तक आपको लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक आप हड़ताल? जी, तब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक से सरकार हमें लिखित आदेश नहीं दे देगी। क्या मांगे रखेंगे? अपना बिजली का फ्लैट रेट वापस हम चाहते हैं। कितना परिचय होता है? मेरा नाम इश्तियाक आलम अंसारी है। इश्तियाक जी, अनिश्चितकालीन के लिए बुनकर धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहिए इस पर? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं इतने दिनों से ये चीज़ें चल भी रही हैं कि 1.5 महीने से सरकार ने एक वादा किया है एक बुनकरों को एक फ्लैट रेट पे देने के लिए, और जुलाई तक की एक डिमांड थी जो पूरी होनी चाहिए थी। तो इस अनिश्चितताओं को देखते हुए हम लोग फिर दोबारा एक हड़ताल पे बैठे हैं कि सरकार एक हमारा संशय को समाप्त करे कि हम जो बुनकरी कर रहे हैं ये हम फ़ायदे में कर रहे हैं कि हम नुकसान में कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हमें कितना पैसा बिजली का सरकार को देना है। जैसा कि वादा किया गया था कि पहले से भी अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, और वो व्यवस्था क्या है, सरकार इस असमंजस से हमको बाहर निकाले। कोरोना काल में व्यापारी और आम जनता भुखमरी के कगार पे आ गई है। ऐसे में बुनकर अपने परिवार को चलाने के लिए अपने परिवार को चलाने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें, कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं? सर, कोरोना की वजह से कारोबार पूरी तरह ठप था। ये 1-1.5 महीने से थोड़ा कुछ कारोबार हल्का फुल्का 5% 10% शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ की एक लागत है। हम मशीन चलाते हैं, हमें उसमें धागा लगाना है, तानी लगाना है, मजदूरी लगाना है, और हम एक आसानी में थे या एक खुशी में थे कि सरकार जो 2006 से एक बिजली व्यवस्था चल रही है, जो हमको एक फ्लैट रेट पे हम बिजली की वही लागत जोड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने ये करके जो असमंजस में डाल दिया है, तो एक तरह से भुखमरी की कगार हो जाएगी अगर एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये आम बुनकरों के लिए बहुत परेशानी की चीज़ है। इसके लिए हम लोग धरने पे या हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी पे राह पर हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? सरकार से उम्मीद है सर, सरकार से उम्मीद है। एक बुनकर एक बुनकरी करके सरकार को राजस्व देता है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे कपड़े पे जीएसटी लगता है। हम सरकार के मेन धारा में हैं, एक युवा पीढ़ी है, हम लोग कारोबार करते हैं, सरकार को देश में हमारी भी भागीदारी है, तो सरकार हमारी बात सुनेगी। कब तक हड़ताल चलेगी आपकी? जब तक हमारी बातें या हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, एक हम शांतिपूर्वक ढंग से हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, कल के हम सड़क पे शांतिपूर्वक धरना देंगे और सरकार तक अपनी बात, अपनी मांगों को पहुंचाएंगे।